राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी ग्राफ ऊपर जाएगा, हम मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होंगी तो सब मजबूत होंगे और हमारा लक्ष्य जो है 19 के चुनाव वो पूरा होने में हम लोग सहयोगी साबित होंगे। ये हमारी सोच के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना है। आखिरी सवाल, फैसला कर दिया, उसको सबको रेस्पेक्ट करना है, स्वीकार करना है और आगे काम करना है। सवाल मैं एक किसी की बात नहीं करता, मैं तो मानता हूँ हाईकमान जो है, हमने वहाँ प्रस्ताव पास भी किया राजस्थान के अंदर, तो हमने प्रस्ताव पास किया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और उसके बाद में प्रस्ताव पास करने के बाद में कोई गुंजाइश बचती नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। एक बार प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो फैसला करे वो हमें सबको मान्य होना चाहिए और वही तरीका मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्ट करता है हमारे कार्यकर्ता भी, हमारे विधायक भी और आम जनता भी, कि पूरी तरह से पार्टी एकजुट दिखे, क्योंकि चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। चुनाव जीत के आए हम लोग राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरी हिंदी हार्टलैंड में आप चुनाव जीत गए हो, ये मैं समझता हूँ कम उपलब्धि नहीं है। और ये राहुल गांधी जी का जो मैंने कहा आपको गुजरात के अंदर जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद में मोदी जी और ये अमित शाह तो उठ नहीं पाए हैं। जो इनका ऑरा था पहले, वो ऑरा कहाँ रहा है, इनके बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ता है। तो उसके कारण से हम चुनाव जीतते हैं पूरे 3 राज्यों में और तीनों राज्यों में सरकारें इस ढंग से बने, इस ढंग से चले कि जनता को लगे कि हमने फैसला सही किया है, मेरा मानना है। तो अशोक गहलोत बात कर रहे थे और बता रहे थे कि अब किस तरह से अब आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री को लेकर, चयन को लेकर प्रक्रिया जो है चल रही है, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं। अशोक गहलोत का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा जाए जिसे लेकर कोई विवाद ना हो, जनता में रोष ना हो, पार्टी के अंदर भी स्थितियां जो है वो कंट्रोल में रहें। अब देखना ये है कि क्या मुख्यमंत्री की रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो दोनों राजस्थान में आगे चल रहे हैं, कौन बाजी मारता है। फिलहाल थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से सचिन पायलट एक बार फिर से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में और अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि सचिन पायलट किसी भी हाल में समझौता करने को कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि तैयार नहीं हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील आज दिल्ली में जाकर संसद का घेराव करेंगे। इसके लिए वकील मेरठ से संसद घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। भारी तादाद में वकील बसों में बैठकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े। ऐसे ही कुछ वकीलों से बात की हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज दिल्ली में संसद का घेराव है, वकील पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कूच कर रहे हैं। 22 जिलों के वकील आंदोलन पे हैं। ये बताए क्या मांग है आपकी और क्यों आंदोलन पे? मांग हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की है और ये मांग हमारी बहुत पुरानी है। और उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता वास करती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ जनता वास करती है। 22 करोड़ पर सिर्फ 2 बेंच है, एक हाईकोर्ट है और एक बेंच है लखनऊ। और जो कुछ स्टेट हमारी ऐसी हैं जिसमें 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़ है, वहाँ 2-2, 3-3 बेंच है। वकीलों का साफ कहना है कि पश्चिम को दरकिनार किया गया, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, पश्चिम के बारे में सोच कहाँ रहे हैं हम, यहाँ की जनता के बारे में कहाँ सोच रहे हैं। यहाँ की जनता को जो न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस एट द डोर स्टेप्स की बात करने के बाद में न्याय नहीं मिल रहा है, पश्चिम के बारे में सोच कहाँ रहे हैं। सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिलेगा? सस्ता और सुलभ न्याय तो तभी मिलेगा जब बेंच यहाँ पे होगी। 750 किलोमीटर आदमी चल करके जाता है, वहाँ 3 दिन होटल में ठहरना पड़ता है, इतना खर्चा होता है उसका। फिर वहाँ पे बहुत लुटाई पिटाई सब तरह की होती है। जब ये बेंच अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगी तो फिर यहाँ कम खर्च में सस्ता और सुलभ न्याय तभी। सस्ता और सुलभ न्याय किस तरह मिलेगा? इसके बाद ये बताएं कि क्या आपका आंदोलन है आज किस तरीके से मूवमेंट होगा? हम जो हैं अभी चलने वाले हैं और 22 जिलों से लोग आ रहे हैं, वहां जाकर घेराव करेंगे। अगर हमें बेंच नहीं दी गई तो 2019 में आने वाले चुनाव में हम प्रचार करेंगे कि भाजपा को वोट ना दे करके आप दूसरों को जिताएं, वोट नहीं दें। वकील साहब, गेंद का बस ये सरकार वादा कर रही है लेकिन उसके बाद भी बेंच नहीं मिल रही है। हर बात झूठी है इनकी सरकार की। पहले भी कहा था, हमारे यहाँ के जितने भी सांसद हैं सब हमें वकीलों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। एक भी सांसद हमारे इस प्रतिनिधिमंडल को, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों को केवल प्रधानमंत्री से भी नहीं मिलवा पाए।